बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं रेडियो टीचिंग। आज हम 5th क्लास के साइंस का जो छठा चैप्टर है लाइट एंड साउंड, उसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइसेस का है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ डज़ लाइट ट्रेवल इन एयर, यानी रोशनी किस तरह से हरकत करती है। तो हमने जिस तरह लेक्चर में बोला था कि रोशनी हमेशा एक सीधे लाइन में हरकत करेगी। तो इसमें ऑप्शन सी यानी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधे लकीर की तरह हरकत करेगी। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स डज रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट। चार चीज़ें दिए गए हैं और हमें मालूम करना है कि इन चारों में से वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा रोशनी को मुनकिस करती हो या रिफ्लेक्ट करती हो। तो रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमने बोला था कि एक चीज़ जितना शाइनी, चमकदार और हमवार होगी, उससे उतनी ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो पेपर, वाइट पेपर, कलर्ड पेपर और ब्रिक वॉल, इन तीनों की निस्बत मिरर आईन जो है, ये इन तीनों की निस्बत सबसे ज़्यादा हमवार होता है और चमकदार भी होता है। तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन किससे होगी, यानी ऑप्शन सी मिरर से होगी। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एंड डैश। स्पीड ऑफ साउंड, आवाज़ की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ किस चीज़ में होगी। तो हमने बोला था लेक्चर में कि सबसे ज़्यादा आवाज़ सॉलिड चीज़ों में तेज़ जाती है, इसके बाद लिक्विड और फिर सबसे स्लो गैसियस स्टेट या एयर में। तो एयर, वाटर और वैक्यूम, एयर और वाटर, एयर जो है ये गैसियस स्टेट है, वाटर लिक्विड है और वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल्स भी नहीं होते, तो वहाँ पर तो आवाज़ बिल्कुल भी हरकत नहीं कर सकती। तो सबसे ज़्यादा तेज़ मेटल वायर सॉलिड है, तो सबसे तेज़ आवाज़ की स्पीड जो है वो मेटल वायर में होगी। चौथा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज कॉल्ड नॉइज, यानी इन चारों में से एक ऐसा है, एक आवाज़ जो कि शोर है, जो हमें अच्छा नहीं महसूस होती। एक है साउंड ऑफ फ्लूट, ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसकी आवाज़ तो सुरीली होती है, अच्छी लगती है कानों को। रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की सरसराहट की आवाज़ भी जो है कानों को बुरी नहीं लगती। चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, परिंदों के चहचहाहट की आवाज़, तो ये भी कानों को अच्छी लगती है। इसमें प्रेशर हॉर्न जो है, हॉर्न की आवाज़, तो ये कानों को अच्छी नहीं लगती, ये अनप्लीजेंट साउंड है, तो इसे हम नॉइज़ का नाम देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन व्हेन वाटर कम्स इन द वे ऑफ साउंड ट्रेवलिंग थ्रू एयर, यानी क्या होगी अगर आवाज़ हवा की जगह पानी में जाती हो तो क्या होगा, साउंड विल बिकम फास्ट। हवा की निस्बत पानी लिक्विड स्टेट है और लिक्विड स्टेट में गैसियस स्टेट की निस्बत आवाज़ तेज़ जाती है, तो क्या होगी, साउंड विल बिकम फास्ट, यानी आवाज़ तेज़ हरकत करेगी। अच्छा, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस है और पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इस सवाल के दो हिस्से हैं। एक है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सी चीज़ें हैं। सवाल का दूसरा हिस्सा है कि राइट द नेम ऑफ 3 ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स है क्या और इनकी 3 मिसालें दें। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास कंप्लीटली, यानी वो चीज़ें जिनसे रोशनी मुकम्मली तौर पर दूसरे साइड चली जाती हो, गुजरती हो, तो वो ऑब्जेक्ट्स ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स है। मिसालें क्या है, जिस तरह साफ पानी, हवा और शीशा। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन इज योर शैडो द शार्पेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट इन द सनलाइट। सूरज की रोशनी में आप खड़े हो तो दिन में वो कौन सा वक्त होता है जब आपकी शैडो, आपका साया, आपके जिस्म का साया सबसे कम होती है और सबसे लंबा होती है आपका साया। तो वो कौन से वक्त हैं। आवर शेडो इज लॉन्गेस्ट एट द टाइम ऑफ सनराइज, जिस वक्त सुबह के वक्त सूरज निकलते हो या सूरज गुरूब होता हो, तो उस दौरान हमारा साया सबसे लंबा होता है, क्योंकि
इस दौरान सूरज जो है, सूरज की रोशनी एक साइड से पड़ती है तो साया लंबा बन जाता है। जबकि आफ्टरनून के दौरान सूरज हमारे सरों के ऊपर होता है तो इस दौरान हमारा साया सबसे जो है मुख्तसर होता है। अच्छा, तीसरा सवाल है कि द मून इज नॉन लुमिनस लाइक आवर अर्थ, हाउ डज इट लुक लाइक लुमिनस टू अस। यानी चांद जो है ये हमारी ज़मीन की तरह नॉन लुमिनस है, अपनी रोशनी खुद नहीं बना सकती, तो ये हमें रोशन क्यों नज़र आता है ये चांद। एक्चुअली क्या होता है, द लाइट ऑफ द मून इज द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन। यानी चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं चांद की, बल्कि सूरज की रोशनी को मुनकिस करके जो है ज़मीन तक पहुंचाता है। इस वजह से चांद हमें रोशन या लुमिनस दिखाई देता है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है कि कैन यू बी द विनर व्हाइल रनिंग with your shadow if the sun is at your back, give reasons also। सवाल का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर आपसे पीछे इस तरह से सूरज है, यानी सूरज आपसे पीछे हो, ठीक है, और यहाँ पर आप हो और आप इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो क्या आप जीत सकते हैं, आपका अपने साए से जीत सकते हैं। अच्छा, तो क्या होगा कि आपकी शेडो यानी इस रोशनी से आपकी शेडो यहाँ पर बनेगी, तो आपकी शेडो आपसे आगे और आप पीछे है, तो इस डायरेक्शन में आप कभी भी नहीं जीत सकते, ठीक है। जबकि अगर आप ऐसा करें कि आप सूरज की तरफ यानी रोशनी की तरफ दौड़ रहे हो, तो आपका साया जो है वो इस तरफ होगा और आप पहले, यानी आप पहले और आपका साया पीछे होगा, तो सूरज की रोशनी के डायरेक्शन में आप जीत सकते हैं। अच्छा, हमारे पास लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हेन अ ट्रेन इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, अगर एक ट्रेन रेलगाड़ी आपसे दूर जा रही है, विल द इंटेंसिटी ऑफ इट्स साउंड इंक्रीज और डिक्रीज, तो आवाज़ की शिद्दत ज़्यादा होगी या कम होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप खड़े हैं और ये एक ट्रेन है, ये दूर जा रही है, तो टाइम गुजरने के साथ साथ जब ये ट्रेन दूर जाएगी तो इसकी आवाज़ आपको ज़्यादा आएगी या कम, आवाज़ की शिद्दत कैसी होगी। तो हमने पढ़ा है कि जहाँ पर भी फासला ज़्यादा हो रहे हो, तो फासला ज़्यादा होने की वजह से आवाज़ की इंटेंसिटी या शिद्दत में कमी आएगी। द इंटेंसिटी ऑफ इट्स साउंड विल डिक्रीज, यानी इसकी आवाज़ टाइम गुजरने, फासला तय होने के साथ साथ कमज़ोर हो जाएगी। एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिक्रीजेस, जिस तरह हमने पढ़ा था कि साउंड की इंटेंसिटी उस वक्त डिक्रीज होगी जब विद द इंक्रीज एंड डिस्टेंस, जब फासला ज़्यादा हो रही हो। तो ये थी एक्सरसाइज 6 चैप्टर की। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह 7 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स अ लॉट।